नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 24 खबरों में। मैं दिनेश सिंह। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अब फिर से टकराव होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीरवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया था कि एलजी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में तैनात जो बाउंसर नियुक्त किए थे, वे अवैध थे। जबकि आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर चुनावी फसल के दौरान अब इसे हाथों हाथ ले रही है और वह उस मुद्दे को यह कहकर उठा रही है कि उसने 10,000 मार्शल बेरोजगारों के कगार पर पहुंच गए हैं। जबकि एलजी ने पहले से ही यह कह दिया था कि यह नियुक्ति आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को यानी कि वॉलेंटियरों को भर्ती करने के लिए सभी कायदे नियम को ताक पर रख दिया था और बसों में वैसे भी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बाउंसरों की नियुक्ति केवल धांधली के सिवाय कुछ नहीं है। कोविड के समय भी इन मार्शलों ने अवैध वसूली लोगों से की थी, जिसको लेकर के लोगों में सिविल डिफेंस के लोगों पर भारी आपत्ति जाहिर की थी। कई तो ये चंदा वसूली करने में ये मोटरसाइकिल, टू व्हीलर वाहन और फोर व्हीलर वाहन को भी ये रोक लेते थे और उनसे अवैध रूप से वसूली करने की चर्चाएं अक्सर हमने सोशल मीडिया के द्वारा देखी गई थी। बीजेपी के कई सांसद और नेता भी इस तरह के आम आदमी पार्टी पर समय समय के ये आरोप लगाते रहे कि ये सिविल डिफेंस के नाम पर अवैध चंदा वसूली है, क्योंकि ये सिविल डिफेंस के लोग पुलिस की वर्दी में होते हैं और आम लोग जो है उनको पता नहीं रहता कि ये असली पुलिस है या सिविल डिफेंस की जो केजरीवाल द्वारा नियुक्त की गई है। वीरवार को जब परिवहन मंत्री सौरभ बस में कार्यरत मार्शलों को अब प्रदूषण के नाम पर इनकी फिर से भर्ती की है और यह बताया है कि यह 4 महीने की भर्ती है और इन बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कहकर वह फिर से राजनीतिक पारा को हाई कर दिया है। अब यह बाउंसर पुलिस की वर्दी पहनकर जगह जगह प्रदूषण के नाम पर लोगों के वाहनों को रोकेंगे, जैसा कि पूर्व में भी होता रहा है, और उनसे अवैध वसूली करेंगे, जो भाजपा के नेता अब ये कहने लग रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह चलता रहेगा। एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने 10,000 बेरोजगारों को फिर से रोजगार दिया है और भाजपा की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। दूसरी ओर भाजपा इसे फिर से अवैध वसूली का धंधा बता रही है। धन्यवाद।